वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम चीज़ें थोड़ी अलग करने वाले हैं। क्या हुआ, कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है उर्मिला, जो मुझसे मिली। उसका अभी बीकॉम कंप्लीट हुआ है और मुझे पूछ रही थी कि बिजनेस एनालिस्ट ऐसा प्रोफाइल होता क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते क्या है। और मुझे लगा कि जो आंसर्स मैं उसे इन पर्सन देने वाला हूँ, अगर मैं शायद आपके सामने उसे आंसर करूँ तो शायद आपको भी हेल्प हो सकती है उससे। तो इसीलिए आज मेरे साथ है उर्मिला, जो मुझे बेसिकली डे इन माई लाइफ एज अ BA ये बात करने वाली है। इसके पर हम ये भी देखेंगे कि आप BA रोल में जा कैसे सकते हो, क्या सैलरीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है, आगे प्रोग्रेशन कैसे होता है 5 years 10 years डाउन द लाइन, AI का इम्पैक्ट क्या हो सकता है इस जॉब रोल में, एंड लास्टली आपको अगर एज अ बिजनेस एनालिस्ट अपना करियर स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। So welcome Urmila and thank you for joining us on this channel. Yeah, it is pleasure. I just got to know about business analysis, and can you please tell me a bit about it? तो पहले ये समझ लेते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस एनालिसिस इसमें डिफरेंस क्या है। वेल, बिजनेस एनालिस्ट एक रोल है जो टिपिकली IT कंपनीज में देखा जाता है। अभी IT कंपनीज में क्यों? वेल, जब IT कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है ना, वो दो तरह के बनाती है। एक जो IT में ही यूज़ होता है, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन एक बिजनेस एंड पे भी यूज़ होता है। जैसे कि चलो एक रेस्टोरेंट चल रहा है, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है कॉल्ड पेट पूजा, जहाँ पे आप अपना मेन्यू लोड कर सकते हो। जैसे एक ऑर्डर आएगी आप उसे पंच कर सकते हो, किचन में भी उसका एक डिस्प्ले है, बिल इन्वॉइसिंग कर सकता है। वैसे मैं FS में काम करता था, तो हम बैंक्स के लिए करते थे। वहाँ पर भी जो भी ट्रेड हो रहा है उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर बना के बेच सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब एक IT कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाना है, उनको सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं वो तो पता है, लेकिन बिजनेस साइड पे जो यूज़ होता है वो बिजनेस नहीं पता। जैसे रेस्टोरेंट्स के लिए एक रेस्टोरेंट कैसे काम करता है शायद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं पता हो, बैंक में ट्रांजैक्शंस कैसे आते हैं वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं पता हो। तो इसके लिए एक बिजनेस एक्सपर्ट लगता है जिससे शायद थोड़ा टेक का नॉलेज हो, जो एक डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ बैठ के एक सॉफ्टवेयर बना सकता है दैट कैन बी यूज्ड ऑन द बिजनेस एंड। सो दिस इज बिजनेस एनालिस्ट रोल, जो ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इसके परे भी इफ़ यू गो टू कंसल्टेंसी या फिर मार्केट रिसर्च फर्म्स, वहाँ पर भी BA रोल होता है। वहाँ पर क्या काम होता है, जब मेरा क्लाइंट आता है कोई भी बिजनेस रिक्वायरमेंट लेके कि आदित्य मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, मुझे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे अपना बिजनेस इंडिया के बाहर लेके जाना है, मुझे एक नया कैटेगरी में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ पर मुझे करना चाहिए या नहीं, इंडस्ट्री डेटा क्या कहता है, डिमांड कितना है, चीज़ें कैसी हो सकती है। सो बिट टूवर्ड्स एडवाइजरी, ये काम भी बिजनेस एनालिस्ट करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, जहाँ पे अगर मैं कंसल्टेंसी एडवाइजरी की बात करूँ तो बहुत सारे फंक्शनल रोल होते हैं और टेक्नो फंक्शनल रोल होते हैं। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कोई भी बिजनेस आए उनको हेल्प कर दो। दिस इज बिजनेस एनालिस्ट रोल, और जो बिजनेस एनालिसिस है वो उनका काम होता है जो वो इस रोल में करते हैं। Okay. Can you please share the journey of becoming a business analyst? ओके, तो जैसे आपने भी BCom कंप्लीट किया था, 2018 में मेरा भी BCom कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता नहीं था कि कौन से करियर ट्रैजेक्टरी पे मुझे जाना है। लकीली एक बैंक आई थी कैंपस पे, डॉइश बैंक, जो रिक्रूटमेंट कर रही थी, और मैंने वहाँ पे जॉब ले लिया। वहाँ जाने के बाद जब मेरा नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ प्रोफेशनल्स के साथ, हमारी एक टीम IT में बैठती थी, वहाँ पे मुझे बिजनेस एनालिस्ट ये टाइटल पहली बार देखने को मिला कि BA नाम का भी एक टाइटल होता है। क्योंकि डॉइश बैंक की पुणे में 2 ब्रांचेस है, एक येरवडा में विच इज़ बिजनेस, और एक मगरपट्टा में विच इज़ कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। सो उस टेक टीम में बहुत सारे BA रोल्स दिखे मुझे। सो आई बिकेम अवेयर के BA करके कुछ होता है। इसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग मोर इनटू इट कि यार आगे मैं कौन से रोल में जाऊँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं सेम फाइनेंस में कंटिन्यू कर दूँ, मतलब डॉइश बैंक से क्रेडिट स्विस, UBS, बार्कलेस, ऐसे बैंक्स में जाऊँ। एंड आई हैड सेकेंड ऑप्शन, जहाँ पे मैं थोड़ा सा एक क्रॉस फंक्शनल रोल देखूँ, जहाँ फाइनेंस के साथ मुझे और भी कुछ करने के लिए मिल रहा है। मुझे लगा कि यार फाइनेंस तो मैं सीख ही रहा हूँ, मैंने बहुत सर्टिफिकेशंस परस्यू किए थे, तो मुझे लगा कुछ और देखते हैं जहाँ पे शायद मुझे एक्स्ट्रा सीखने को मिले। एंड दिस वॉज प्योर लक, बट इस पर्सपेक्टिव से मैं जब निकला बाहर जॉब देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स मिले लकीली, जिन्होंने मुझे कहा कि आदित्य तुम SQL सीख लो, तुम टैबल्यू सीख लो, क्लिकव्यू सीख लो, ये सब एनालिटिकल टूल्स है जो टेक एंड में यूज़ होते हैं कहीं पर भी। जैसे मैंने सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए, मुझे शॉर्ट लिस्टिंग मिलने लग गया फॉर मल्टीपल BA रोल्स। तो FIS एक ऐसी कंपनी थी पुणे में, इट इज़ पार्ट ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज। तो मुझे लगा ठीक है, बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेट्स सिट फॉर एन इंटरव्यू। वहाँ पे मेरा 2 घंटे आए, स्टिल रिमेंबर, बहुत रिग्रेस इंटरव्यू हुआ, बहुत सारे सिनारियोज पूछे गए, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की गई। एंड आफ्टर माई इंटरव्यू
द ऑफर दे मेड दैट वाज अमेजिंग। जैसे सैलरी निगोशिएशन के ऊपर हम एक अलग वीडियो शूट करने वाले हैं, उसमें मैं बता दूंगा कि मुझे कैसे 100% हाइक मिली थी। बट टू गिव यू एन आइडिया, मेरी डॉइच बैंक में 4 लाख के अराउंड सैलरी थी, वो काफ़ी ज़्यादा निगोशिएट करने के बाद मुझे 8 लाख मिल गई थी एट FIS, विच वॉज अ बिग जंप। लेकिन वो जस्टिफाई की थी विद ऑल द सर्टिफिकेशंस, नॉलेज एंड एवरीथिंग आई हैड। तो इतना बढ़िया ऑफर मिलने के बाद मैंने सोचा चलो यही ले लेते हैं। आई ऑल्सो हैड 2 more ऑफर्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लेकिन वो 6-7 के अराउंड ही थी, तो मैंने उसको जाने दिया। आई ऑप्टेड फॉर समथिंग दैट वाज मोर लुक्रेटिव प्लस एडिशनल एक्सपोजर। Can you please give me an idea of typical salary range for a business analyst, especially for someone who is just starting out? Now frankly speaking, business analyst as a role freshers को ज़्यादा नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है कि आप क्लाइंट इंटरेक्शन कर रहे हो, मतलब एक क्लाइंट को संभाल रहे हो जिसे आप अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो। सेकेंडली, आपको डेवलपर्स के साथ भी बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना पड़ता है। सो इफ़ समवन हु इज स्टार्टिंग आउट, अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट रोल मिला तो वो एक ही बेसिस पे मिल सकता है कि यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन योर कॉलेज, कि आपके एकेडमिक्स वगैरह टॉप नॉच है, विच शोज़ कि आप कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। एंड सेकेंडली, यू हैव टू बी अ मास्टर कम्युनिकेटर, कि जो भी चीज़ें आप कम्युनिकेट करते हो उसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर रहे हो। इफ़ अ फ्रेशर गेट्स इन, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, अगर शायद इंडियन सेटअप है तो 3 लाख से 5 लाख 6 लाख तक आपकी सैलरी जा सकती है। इफ़ यू आर वर्किंग विद एन MNC तो 5 लाख से 10 लाख मैक्सिमम 12 लाख तक जा सकती है, टिपिकली फॉर अ BA रोल इन टूडेज मार्केट। Okay, as a fresher. एज अ फ्रेशर, बट इन माई एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि यूजुअली कैंडिडेट्स 1 साल या 2 साल एक्सपीरियंस के बाद ही BA रोल में जा पाते हैं। एंड देर आर मल्टीपल वेज। एज अ टेस्टर आप ज्वाइन करके जा सकते हो, एज अ डेवलपर आप ज्वाइन करके फिर जा सकते हो, या फिर ऑन द बिजनेस एंड जैसे मैंने किया था, एक बैंक के साथ एक्सपीरियंस लेके, क्रेडिट रिस्क में एक्सपीरियंस लेके मैंने एक ऐसी कंपनी ढूंढी जहाँ पे क्रेडिट रिस्क के सॉफ्टवेयर बनते, तो बिजनेस एक्सपर्टीज बिल्ड करके भी आप जा सकते हो। All right. आदित्य, लेट्स से मुझे बिजनेस एनालिस्ट बनना है, सो व्हाट कौन से स्किल्स से मुझे स्टार्ट करना चाहिए? ओके, सो फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स क्वाइट वाइज डिसीजन फॉर मल्टीपल रीजंस, लेकिन मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है, फर्स्ट आई वुड से इसे थोड़ा वेरीफाई कर लो। अभी मैं तो एक सोर्स हूँ, आप और 3-4 बिजनेस एनालिस्ट से बात कर लो, उनके एक्सपीरियंसेस समझ लो, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गेटिंग इनटू दिस रोल सब कुछ समझ लीजिए। क्योंकि सी देयर आर 2 ways ऑफ बिकमिंग अ BA। एक तो आप नॉन टेक साइड से आके BA बन सकते हो एंड यू कैन गेन स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज अराउंड बिजनेस साइड और प्रोडक्ट साइड, या फिर आप टेक साइड से आते हो, मतलब कोडिंग सीख के, डेटा साइंस सीख के, कंप्यूटर साइंस सीख के और फिर बिजनेस एनालिस्ट बनते हो, तो वहाँ पर आपके पास एक बड़ा लेवरेज होता है कि आपको टेक्नोलॉजी एंड टू एंड पता चलती है, आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा। और लेकिन ये लोग यूजुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, नॉट प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट के लिए थोड़ा बिजनेस का नॉलेज लगता है। तो आई वुड से आप डिसाइड कर लो कि बिजनेस एनालिस्ट बनना है, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म में किस साइड आपका करियर लेके जाना है। कि आपको BA तक ही सीमित रखना है, मतलब एक प्रिंसिपल BA इज़ द टॉप एंड BA, जिसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, 8 से 10 साल का टिपिकल एक्सपीरियंस रहता है इस प्रोफाइल के लिए, और एवरेज सैलरी भी 50 लाख प्लस रहती है। या फिर BA से निकल के आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट या किसी और जनरल मैनेजमेंट की तरफ जाना है। आप एक लॉन्ग टर्म पूरा डिसीजन ले लो विजन रख के, एंड बी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं कि लिया है तो यही रहना है, मल्टीपल एवेन्यूज विल ओपन अप। नाउ कमिंग टू स्किल सेट, सी देयर आर मेनली 2 स्किल्स एज आई सेड। एक तो आप कम्युनिकेशन सीख लोगे, दूसरा ऑन द टेक एंड आप बहुत बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक में आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा है, दैट इज़ गुड। अगर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सीखना है तो आप SQL सीख सकते हो। PL/SQL नॉट नेसेसरी, मैं कहूँगा एट सर्टन पॉइंट इट इज़ ऑप्शनल। फिर डेटा आता है आपके पास एज अ बिजनेस एनालिस्ट, उसको एनालाइज करना है, उसके लिए अब पावर BI बहुत डिमांड में है, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ लेटेस्ट थिंग कि सो माइक्रोसॉफ्ट एज अ टाइप विद OpenAI जो ChatGPT बनाता है। हाँ। तो हमें सबको पता है कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स बन रहे हैं उसमें AI कैपेबिलिटीज़ आ रही है। तो वैसे ही पावर BI एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर था जिसमें सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन का ज़्यादा काम होता था, डैशबोर्ड्स ज़्यादा थे, टेबल्स वगैरह जो दिखते हैं। लेकिन अब उसमें Copilot ऐड कर दिया है, मतलब एक AI फीचर ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल या सॉफ्टवेयर बन गया। तो उसके वजह से अभी पावर BI काफ़ी डिमांड में है। बट एक टिपिकल अगर लेगेसी सॉफ्टवेयर देखें तो Tableau है फॉर एनालिटिक्स, वो आप सीख सकते हो। इसके बियॉन्ड भी कई ज़्यादा NetSuite या Oracle के टूल्स है, SAP के टूल्स है, वो भी आप सीख सकते हो। प्रॉब्लम ये कि टूल्स इतने एडवांस टूल्स सीखना मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप BA रोल में जाने के बाद वो टूल्स सीखना कंसिडर कर सकते हो। फर्स्ट बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सेकेंड बहुत नीश में चला जाता है वो, और टिपिकली उतना नीश एज अ फ्रेशर या एज अ नॉन एक्सपीरियंस पर्सन क्रैक करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है।
मैं यूजुअली वीडियोस में एक रिकमेंडेशन देता हूँ, जो हमारा स्किल आर्बिट्राज का कोर्स है वहाँ पे हमने एंड टू एंड करिकुलम ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि आप रेडी बन जाओ व्हेन इट कम्स टू एनी बीए रोल और कंसल्टेंट रोल इस फील्ड में। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो कोर्स भी चेक कर सकते हो या फिर ये टूल्स कंसिडर कर सकते हो सीखना। All right, sure. Next question is, as a fresher, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है जो मैं खुद से कर सकूँ to show employer that I have these skills? एग्जैक्टली, स्पॉट ऑन, बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट पूछा है। अब इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है टू बिकम अ बीए कि स्टूडेंट्स कम इन प्रीपेड कि मैं अभी कम्प्लीटली जॉब रेडी हूँ। आप एज ए सिर्फ एक एप्लीकेंट जाओगे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, दैट इज़ समहाउ नॉट गुड इनफ। तो आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो, जो भी मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह बताया है उसके स्टूडेंट वर्जन फ्री होता है, या फिर एक लिमिटेड ट्रायल लेके प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो। और रादर बेटर ऑप्शन, जो कोर्स हमने स्किल आर्बिट्राज में डिज़ाइन किया है वहाँ पर मेंटर्स है, एक्सपर्ट्स है, जो आपको एक्सेस देते हैं प्रोजेक्ट डेटा के लिए कि ये डेटा है, इस पर आप ये प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो और अपना एक प्रोफाइल, मतलब एंड टू एंड अलॉन्ग विथ योर सीवी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का प्रोफाइल रेडी रख सकते हो। वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब वो पूरा प्रोफाइल ही सबमिट कर दो ताकि यू गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। So I know that business analyst एक sought after profile है, like dream profile for most of the aspirants, but perks रहते हैं उसमें कुछ और hidden challenges क्या रहता है इसके अंदर? ओके, पर्क्स की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे होते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे इंटरनली पता चला FIS में कि ये ड्रीम प्रोफाइल होती है। कई लोग एज अ टेस्टर, एज अ टेक्निकल राइटर स्विच चाहते थे BA रोल में। अभी वहाँ पे सबसे एक्साइटिंग पार्ट बताता हूँ, यू गेट टू ट्रैवल अ लॉट। इंडियन IT MNCs के मैक्सिमम क्लाइंट ओवरसीज होते हैं, US, UK, यूरोप वगैरह उन कंट्रीज़ में, और उनके लिए इंडियन सॉफ्टवेयर बहुत चीप होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि करेंसी चेंज। तो बहुत सारा बिजनेस जब इंडिया में आता है, लेट्स से एक प्रोडक्ट बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, एंड ऑफ द डे जब उसे डिलीवर करना है तो एक छोटी सी टीम बनती है जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड जाके, मतलब UK का क्लाइंट है तो UK जाके उनके ऑफिस में जाके वो प्रोडक्ट हैंड ओवर करती है, कोड के राइट्स हैंड ओवर करती है, एक डेमो दिखाती है, फिर एक 4 से 5 दिन का ट्रेनिंग भी कंडक्ट करती है कि इस सॉफ्टवेयर को एंड टू एंड यूज़ कैसे करते हैं। Okay. तो ये जो छोटी सी टीम है ना, उसमें कुछ लोगों की सीट पक्की होती है और उसमें से बिजनेस एनालिस्ट एक है। तो अगर आप उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो एज अ लीड भी है या फिर एज अ क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर भी है, तो वो एक बहुत बड़ा पर्क रहता है, यू गेट टू ट्रैवल ऑन कंपनीज एक्सपेंस। नेक्स्ट होता है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, आपके ऊपर ज़्यादा मैनुअल काम नहीं रहता है। जैसे मैं FIS में काम कर रहा था, आई जस्ट वॉक यू थ्रू माई डे कैसे होता है। वंस आई स्टेप इन, अराउंड 9-9:30 मेरी इंडियन शिफ्ट ही थी, तो 9-9:30 तक चला गया, तो माई डे वुड टिपिकली स्टार्ट विथ कनेक्टिंग विथ माई मैनेजर कि यार आज ये XYZ चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको अपडेट दे दूंगा बाय एंड ऑफ द डे। और यूजुअली ऐसे होता था कि कोई बग मिल गया, बग मतलब सिस्टम में सब चीज़ें ठीक से काम करनी चाहिए लेकिन नहीं कर रही है, तो मैं फिर उसे इन्वेस्टिगेट करूँगा। इन्वेस्टिगेट करने के बाद मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ कि अगर मैं ये डेटा डालूँ, ऐसे प्रोसेसिंग हो रहा है तो ये नंबर आना चाहिए। जब तक ये नंबर नहीं आ रहा है या जब तक एक सॉफ्टवेयर इस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, देयर इज़ अ बग। जैसे मैं हैंड ओवर करता हूँ, डेवलपर उस पर काम करेगा। सो दैट वाज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये बग इन्वेस्टिगेशन ही करता था। सेकेंड होता है रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है कि मार्केट में नई नई चीज़ें आती रहती है और हमें भी फिर हमारा प्रोडक्ट अप टू द मार्क रखना पड़ता है टू बी कॉम्पिटिटिव इनफ, करेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट मैनेजर है जिन्हें मैं रिपोर्ट करता था, वो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट भेजते थे और बोलते थे इस फंक्शन को स्टडी करो, इस फीचर को स्टडी करो, क्या हम इस अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो वो स्टडी करने के बाद हमें सिनेरियोस बिल्ड करने पड़ते थे। अगर हम इस फीचर को यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे दिखेगा। अगर एक लेट्स से मैं बैंकिंग सॉफ्टवेयर पे काम करता था, तो एक ट्रांजैक्शन आ रहा है, उसकी रिस्क कैसे इवैल्यूएट हो रही है, उसके ऊपर हम लिमिट कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम क्लाइंट डेटा का प्रोफाइलिंग कैसे कर रहे हैं, क्या उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये काम था। तीसरा काम था, वेल आफ्टर अ गुड 1 ईयर मैंने अच्छा परफॉर्म किया था तो मुझे स्क्रम मास्टर का भी काम दे दिया था। स्क्रम मास्टर क्या करता है कि पूरे टीम का बस एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, कौन कितना काम कर रहा है, किसी को कुछ दिक्कत है क्या, कुछ हिंड्रेंस है क्या, जो एक्सपेक्टेड है वो प्रोडक्टिविटी है या नहीं। तो दोपहर को मैं एक स्टैंड अप कॉल लेता था जहाँ पे पूरी टीम ज्वाइन कर रही है, आई एम टेकिंग अपडेट्स फ्रॉम एवरीवन, और वो जीरा बोर्ड एक प्रोडक्टिविटी ट्रैकर था, उसमें मैं बस अपडेट कर रहा हूँ। तो वो नेक्स्ट था। उसके बाद था क्लाइंट क्वेरीज। वो क्लाइंट क्वेरीज सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है कि मैं तो मुझे 3 क्लाइंट्स असाइन कर दिए थे। डेनमार्क की एक कंपनी थी, अफ्रीका की एक कंपनी थी और यूरोप की एक कंपनी, मतलब अदर दैन डेनमार्क भी और एक कंपनी थी।
तो इन 3 क्लाइंट्स को हैंडल करते हुए उनकी जो क्वेरीज आती थी कि आदित्य समथिंग इज़ नॉट वर्किंग गुड, या फिर हमें ये फीचर्स चेंज करके चाहिए, या फिर हमें ये बग लग रहा है, कैन यू क्रॉस वेरीफाई। तो ऐसे क्वेरीज को ऑन प्रायोरिटी हैंडल करना भी एक काम था, पार्ट ऑफ डेली रूटीन। फिर आता है लास्ट पार्ट, दैट इज़ CDO। अभी CDO ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इवन मैंने ज्वाइन FIS, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि CDO में बहुत बार सुन रहा हूँ CDO क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एंड्रॉयड सिस्टम है, राइट, उनके टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं। पहले ओरियो था, आई थिंक उसके पहले किटकैट विटकैट कुछ फेमस एंड्रॉयड के वर्जन्स थे। इवन एप्पल में iOS 15, 16, 17 ऐसे आते रहते हैं। वैसे हमारे प्रोडक्ट के भी अपडेट्स रोल आउट होते हैं, और हर अपडेट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हमें एक टारगेट्स रहते थे कि इतनी इम्प्रूवमेंट दिखा दो, कि कुछ नए फीचर्स रिलीज़ करो, कुछ नई चीज़ें लाओ, UI बेटर करो, या फिर ओवरऑल सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस बेटर करो। तो वैसे टारगेट रखने पर हमें CDO मॉडल की डिलीवरी भी देखनी पड़ती थी कि हमने एक 15 दिन के स्प्रिंट में, 1 महीने के स्प्रिंट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट प्लान किया है और वो हो रहा है या नहीं, ये होता था। एंड एंड ऑफ द डे अगेन आई विल कनेक्ट विथ माई मैनेजर, अपडेट देते हुए कि टीम का क्या अपडेट था जो मैंने स्टैंड अप कॉल में लिया था, प्लस मेरा क्या अपडेट है। दिस वॉज अ टिपिकल डे एट FIS ना। अभी इस पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि डेली का प्रेशर नहीं रहता है। लेट्स से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, और या फिर मुझे एक अपडेट रोल आउट करना है 3 महीने के बाद, तो पहले 1-2 महीने टिपिकल रूटीन में चलेगा, नो प्रेशर नथिंग। मैं 9 बजे आ रहा हूँ तो 5:30 तक भी घर भी चला जा रहा हूँ, 6 बजे तक मैक्सिमम। सो वन थिंग आई ऑब्जर्व कि मैं जब डॉयश में था, या फिर बाद में मैं KPMG में था, जो क्राउड था वो थोड़ा सा फाइनेंस एंड पे था। फाइनेंस एंड में वो थोड़ा प्रोडक्टिविटी कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा होता है। मैं जब FIS में था, मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड इंजीनियरिंग साइड से था, तो थोड़ा चिल क्राउड था आई वुड से, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी मज़े करके आते हैं। तो ऑफिस में वो मज़े चलते थे। तो फन फ्राइडेज़ हो गया, पार्टीज़ हो गया, आउटिंग हो गया हर फ्राइडे। सो हमारे ऑफिस के साइड में एक मॉल था, वेस्ट एंड। तो एवरी फ्राइडे लंच हम मॉल में जाके फूड कोर्ट में करते थे, थोड़ा प्ले एरिया में वगैरह भी जाते थे चिल करने। तो पहले 2 महीने ऐसे चिल रहेंगे, बट वेन एवर प्रोजेक्ट डेडलाइन शोज अप तो डेमो स्टार्ट होते हैं कि अरे दिखाओ क्या रेडी है क्या नहीं, 1 महीने पहले। तो वहाँ से थोड़ा वर्कलोड बढ़ता था। तो आई वुड से फेज वाइज थोड़ा वर्कलोड ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट डिलीवरी, बट ओवरऑल आई वुडंट से मतलब इट इज़ एज क्रिटिकल एज माई एक्सपीरियंस एट KPMG। बिग 4 हमने रिसेंटली EY का केस देखा है, तो सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा KPMG में था। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अ डे, टिपिकल डे चिल होता है, नथिंग वेरी चैलेंजिंग। तो आई होप आपको पर्क्स पता चल गए। हाँ. और इसी में मैंने शायद चैलेंजेस भी मेंशन कर दिए हैं अराउंड प्रोजेक्ट डिलीवरी। चीज़ें टफ हो सकती है। वन मोर आई वुड से मेजर चैलेंज वुड बी जब हम क्रिटिकल चीज़ें हैंडल करते हैं, जैसे कि क्लाइंट की कुछ क्वेरी आ गई, आपका एनालिसिस अलग है, उनका एनालिसिस अलग है। नाउ हियर आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी इनकरेक्ट। अगर वो कुछ हाईलाइट कर रहे हैं कि सिस्टम में गलत है और मैं वापस जाके बोलता हूँ कि नहीं सिस्टम में सही है, बट लेकिन जब मेरी डेवलपमेंट टीम चेक करती है, मेरे मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स चेक करते हैं कि नहीं ये तो कुछ गलत है, आपने इसे सही कैसे कहा, तो प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पर। फिर मीन्स बिजनेस एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू हैव टू बी अ स्मार्ट रिसोर्स, यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं एंड यू आर ऑन द क्लाइंट फेसिंग एंड। तो क्लाइंट से आप कैसे एंगेज करते हो, पेशेंटली उनकी बातें सुन लेते हो, एक्सपेक्टेशन सही से सेट करते हो और उसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो, ये भी चैलेंजेस होते हैं। मेजर थिंग इज़ यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी इनकरेक्ट और एल्स वो बैकफायर करता है। All right. So overall communication skill, presence of mind, and technical skills. Yes. These are necessary to become a business BA, analyst. All right. And perks में I would say travel, chill routine, money is good. प्लस फॉलोअप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। मतलब हमारी टीम से कई लोग TCS चले गए, एक सिटी बैंक चले गए, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, सीनियर भी थे FIS में, तो वो सिटी बैंक चले गए, अगेन गुड मनी। तो कई सारे एवेन्यूज़ भी खुल जाते हैं आफ्टर BA। मतलब कुछ लोग डेटा साइंस में भी चले गए, कुछ लोग US मास्टर्स के लिए चले गए। तो लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स शो अप बिकॉज BA एज अ BA आप बहुत ही आई वुड से एक स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स बन जाते हो। तो एडिशनल सीख कर आप काफ़ी आगे जा सकते हो लाइक। All right. Burning question is with advancement of AI, ये job profile पे क्या असर होगा उसका? Like what would be the impact of AI on this job profile? तो इसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोलता हूँ, आई एम गोना साउंड अ बिट पेसिमिस्टिक, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक की AI बेस्ड डेवलपमेंट देखी है। AI का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है जो मैन्युअली ऑपरेशनल काम होता है। मेजॉरिटी ऑफ BPOs KPOs जो अभी इंडिया में सेटअप हो रहे हैं,
वहाँ पे बहुत मैनुअल काम चलता है, टू बी ऑनेस्ट लिटरली डेटा एंट्री का काम चलता है। तो डेटा एंट्री का जो काम हो रहा है या मैन्युअली ऑपरेशनल कॉपी पेस्ट रन मैक्रोज ये जो हो रहा है, वेर यू आर जस्ट पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम, वो ऑप्टिमाइज होती जाएगी। हर एक सिस्टम के पीस में AI आते जाएगा, इवेंचुअली वो पूरा फ्लो इंटीग्रेट हो जाएगा एंड ह्यूमन एलिमेंट सिर्फ स्टार्ट और एंड में रहेगा। देयर वोंट बी अ ह्यूज चेन ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, BA का काम होता है एनालाइज करना, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, लेकिन इसके पहले का काम और आगे का काम, पहले का काम होता है डेटा को आप तक लाना, एनालिसिस करना, वो सब कुछ AI कर लेगा। डिसीजन मेकिंग टू सम एक्सटेंट AI आपको असिस्ट करेगा, डिसीजन मेकिंग विल स्टे विथ यू। सो in a chain of overall I would say IT industry or even on business side, BA is one profile, consultant is one profile and decision makers यही रहेंगे। So good for BAs to stay relevant but unfortunate for others जो शायद relevant नहीं रहेंगे 5 से 6 साल बाद। One more thing coming to BA part, आपने शायद recently I don't know पढ़ा होगा या नहीं, मिका नाम की एक AI है, she is the first AI CEO, मतलब एक कंपनी है जिनकी CEO लेवल पर उन्होंने AI सिस्टम बिठा दिया। ओके, सो दिस इज़ एन एस्टिमेट व्हाट आई एम सेइंग कि BA रिलेवेंट रहेंगे, बट एंड ऑफ द डे जैसे CEO रोल को टेक ओवर किया है, पोटेंशियली AI हर रोल में कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल पोजीशंस जहाँ पे एक ह्यूमन एलिमेंट लगता है, कम्युनिकेशन के लिए विद क्लाइंट लगेगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में लगेगा, टेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस लगेगा, एंड लास्टली जब नया कुछ बनाना है R&D करके, तब शायद AI के साथ एक अगर बिजनेस एनालिस्ट काम करे तो वैल्यू एक्सपोनेंशियली ज़्यादा हो सकती है। सो AI का इम्पैक्ट मैं यही बताऊंगा कि जो मैनुअल ऑपरेशनल रोल्स है, जो एज अ सिर्फ एनालिस्ट आते हैं, जो एज अ सिर्फ एसोसिएट आते हैं, वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। BA वुड बी रेलेवेंट, कंसल्टेंट डिसीजन मेकर्स वुड बी रेलेवेंट, आगे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी असिस्टेंस आ जाएगा, बट ओनली टाइम विल टेल व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, लेट्स से डाउन द लाइन 10 सालों के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ एज अ बिजनेस एनालिस्ट? वेल इट डिपेंड्स, जैसे मैंने 3 ऑप्शन दिए थे। अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट ही बने रहना है तो आप बिजनेस एनालिस्ट विद प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब फ्रंट एंड जो सेल्स भी करता है, मतलब हमारा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है तो हम अलग अलग नए क्लाइंट्स के पास जाके पिच करेंगे और उन्हें कन्वर्ट करेंगे। अगर आप ये करते हो तो 10 years डाउन द लाइन आप बिजनेस एनालिस्ट से सीनियर BA बनोगे, सीनियर BA से मैनेजर लेवल BA और मैनेजर लेवल BA से प्रिंसिपल BA। तो प्रिंसिपल BA इज़ पार्ट ऑफ द अपर मैनेजमेंट, मतलब मिड मैनेजमेंट से थोड़ा ऊपर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम, और आप शायद प्रिंसिपल BA के बाद मैनेजमेंट पोजीशन ले सकते हो, C-suite भी टारगेट कर सकते हो 10 to 15 years डाउन द लाइन, डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस। 10 साल में आप प्रिंसिपल BA टारगेट कर सकते हो, 15 साल में बिफोर रिटायरमेंट 5 years 6 years आप मैनेजमेंट पोजीशन ट्राई कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको 6 साल बाद, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर 6 to 7 years BA रोल बहुत टाइम कर लिया, अभी चेंज करना है, ऐसे कई लोग होते हैं, तो वो आइदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड जाते हैं जहाँ पे वो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, सो जस्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मेकिंग न्यू सॉल्यूशंस, या फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आते हैं कि वो डेवलपर्स को मैनेज करते हैं, कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर कैसे रोल आउट कर सकते हैं, जो भी रोल आउट हो रहा है वो टाइमलाइन में हो रहा है या नहीं, बजट में हो रहा है या नहीं, तो इंटरनली थोड़ा बिजनेस साइड आ सकते हो। अगर इसके बियॉन्ड आपको पूरी तरह से प्रोफाइल स्विच करनी है कि चलो बिग 4 में जाना है, MBB में जाना है एज अ कंसल्टेंट, वो ऑप्शन भी आपके पास। आपको मार्केट रिसर्च फर्म में जाना है, जिससे कि नीलसन एक फेमस कंपनी है और बहुत सारे कंपनीज हैं, तो उधर जाना है, आप वहाँ जाना भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप मेरे जैसे फाइनेंस से IT में आए हो एज अ BA और आपको वापस फाइनेंस में जाना है, वो ऑप्शन भी ओपन है आपके लिए। सो आई वुड से फॉर यू इट्स द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू टैप इन। बट जिस भी रोल में जाओगे, अगर मैं आपको सैलरी प्रोग्रेशन दूँ तो BA की टिपिकल एवरेज सैलरी 8 लाख तक जाती है। आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आप थोड़े सीनियर बन जाते हो, वेर आई एक्सपेक्ट 15 to 25 डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। आप 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, मे बी आप प्रिंसिपल BA या मैनेजर लेवल BA बन गए हो, तो वहाँ पे आप 25 to 35, 25 to 40 एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जैसे ही आप मैनेजमेंट लेवल पोजीशन अज्यूम कर लोगे तो 50+ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी। ओके, So do you have any more questions? No, it was really informative. Thank you for having me over. So that's it for this episode. Thank you Urmila once again for joining us. आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। इफ़ यू लाइक द वीडियो,
प्लीज़ लेट अस नो. हम इसे एज अ सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे एंड विल इन्वाइट मोर बिजनेस एनालिस्ट ऑन आवर चैनल जो उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.